Assalamu alaikum. Welcome to Shaji Academy and this is Zishan Bird, your English lecturer. आज बेटा हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना है कि हम जो है फर्स्ट मंथ में फर्स्ट ईयर के इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। बेटा ऑब्वियसली हमारे पास जो सबसे पहला लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी योर पेपर पैटर्न एंड बेटा लिसन वेरी केयरफुली व्हेन आई से दिस कि आप जो है जब कभी भी या आप लोग वीडियोस वगैरह देखें, लेक्चर्स देखें, मेक श्योर बेटा पेपर पैटर्न आप लाजमी डिटेल में देखें। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखें, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल बनाया हुआ है उसको, ठीक है। लेकिन द पेपर पैटर्न इज अ बिट डिफरेंट, आई शुड से क्वाइट डिफरेंट एज कम्पेयर टू 9 एंड मैट्रिक, काफ़ी डिफरेंट है आपका, तो उसको आपने देखना ज़रूर है, वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि इस पर करना क्या हम लोगों ने, तो इस बात का लाजमी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर पैटर्न जब हम डिस्कस कर लेंगे आपसे, तो उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ना है वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1, जो कि बेटा आपके पास है कायद ऑन 11 अगस्त 1947। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह बेटा, हमने शुरू में इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये स्पीच जो कायद की हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो कब हुई, किन लोगों के बीच में उन्होंने ये स्पीच के तौर पे किया, और इस स्पीच के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इंशाल्लाह यहाँ डिस्कस करने हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस थी कायद की तरफ से, कुछ अहम बातें थी जो उन्होंने डिस्कस करनी थी कि हमने आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा करना है एट दैट टाइम, ठीक। अच्छा, चैप्टर 1 के बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कॉलन, जो आपका एक ग्रामर का टॉपिक है, जो आपके पास बेटा डू एज डायरेक्टेड में आ सकता है पंक्चुएट करने के लिए। आपने बेटा मैट्रिक क्लास तक जो पंक्चुएशन पढ़ी है, जो कॉमनली बच्चों को ने पढ़ के आते हैं, वो आपने पढ़े होते हैं बेटा आपके पास फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रोफी और इनवर्टेड कॉमास, ज़्यादातर आप लोगों ने ये पढ़ा होता है। लेकिन बेटा ये आपके पास एक न्यू चीज़ है। अच्छा, याद रखना बेटा कि आप लोगों ने लेक्चर्स वगैरह प्रॉपर्ली देखने, कुछ लेक्चर्स तो छोटे से, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बेटा लाजमी कवर करना है, खास तौर पे ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, छोटा टॉपिक हो बड़ा टॉपिक हो बेटा, क्योंकि हमारे पास ग्रामर के अंदर आपके पास नंबर पूरे के पूरे अवेल करने की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे बेटा आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ, आपको ये टॉपिक किस तरह से आता है, मुमकिन है कि या तो आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे आ जाए, ठीक, या फिर क्या पता आपके पास पैसेज वगैरह के अंदर कहीं पर आपके पास कुछ वर्ड्स की लिस्ट बना के दें आपको और आपसे बोलें बताइए कि ये वाले जो वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव हैं कि इनट्रांजिटिव हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एसे। अब आप बोले सर डिस्क्रिप्टिव एसे का मतलब क्या हुआ, आपने अब तो मैट्रिक स्टैंडर्ड क्या किया कि आपको एक टॉपिक्स का नाम दिया गया और आपसे कहा गया कि आपने इस पर ऐसे लिखना है, ऐसे था ना। लेकिन हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा ये चीज़ चेंज होती है, आपने टोटल 3 तरह के ऐसे की टाइप्स पढ़नी है, वो है आपके पास डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव एंड द थर्ड वन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो ये उनमें से एक टाइप है जो हम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, जो बच्चों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी डिटेल्स वगैरह आपने लाजमी इसको देख ली कि यहाँ पे डिटेल्स वगैरह किस तरह से आपके पास होंगी, ठीक। अगला है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के, पोइट्री के जो आपके एलिमेंट्स हैं, अब आप बोले सर लाइक ये जो पोइट्री के पार्ट्स हो गए, ये हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, कुछ भी आप बोलें, ये हमसे पढ़ना क्या इसमें, हमारे पास जो पोइट्री के अंदर वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से यूज़ हुए हैं, क्या क्या जो पोइट्रिक डिवाइसेस हैं वो कौन से यूज़ हुए हैं, सिमिली हो गया, मेटाफर है आपके पास है, फिर आपके पास बेटा हाइपरबोलिक है, एलिट्रेशन है। आई नो ये वर्ड्स आपके लिए थोड़े से यूनिक हैं लेकिन आसान है, जब आप लेक्चर देखेंगे आपको ये बात समझ में आएगी कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी जो पोम नंबर 1 है फर्स्ट मंथ के अंदर ये पढ़ेंगे, तो आपकी है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कि इसमें हमने बेसिकली पढ़ना क्या है कि एक इंसान को खुशहाल लाइफ गुजारने के लिए उसमें किन किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, बट डू रिमेंबर वन थिंग कि ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पोइट, जो पोइट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास था आपका फर्स्ट मंथ का आपका सिलेबस। आई श्योर हो बेटा कि आपको ये समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपने डिटेल्स लेनी हो बेटा, आपके पास स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर कॉल करें, ठीक है, जो भी आपको डिटेल्स लेनी है आप ले सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।